अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब क्लास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एसेंशियल्स ऑफ तजवीद में आज हम मद्दात के टॉपिक में मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल पढ़ेंगे। जी, हमने मद्दात का टॉपिक शुरू किया था, तो मद्दात के टॉपिक में से मद्दे असली हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मद्दे फ़रई की इक़साम। मद्दे फ़रई की टोटल 4 इक़साम है, लेकिन आज हम 2 पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों का सबब हमज़ा है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मद का सबब या तो हमजा होगा या सकून होगा। तो मद्दे मुत्तसिल वाजिब और मद्दे मुनफसिल इन दोनों का सबब हमजा होगा। इनको शुरू करने से पहले ये कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले है कसर। कसर का मतलब है कि एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर। तवस्सुत का मतलब होता है 2 अलिफ या 4 हरकत के बराबर। और तूल का मतलब होता है 3 अलिफ यानी कि 6 हरकत के बराबर। अच्छा, ये कसर, तवस्सुत और तूल जो है ना, ये मद की मिकदार होगी, क्योंकि हम इन टर्म्स को यूज करेंगे कि हमने मद्दे मुत्तसिल वाजिब फॉर एग्जांपल है तो हमने उसको तवस्सुत से पढ़ना है या तूल के साथ पढ़ना है। तो जहाँ पे ये टर्म यूज की होगी तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी मिकदार है मद की और हमने इसको कितना दराज करना है, कितना लंबा करना है। तो फिर हम अपनी मद्दात को शुरू करते हैं मद्दे मुत्तसिल वाजिब से। मद्दे मुत्तसिल वाजिब देखते हैं कौन सी मद होगी। मुत्तसिल का सबसे पहले तो मतलब ये होता है कि जुड़ा होना। इसका ये वो मद होगी जिसमें हरूफ मद्दा या हरकात मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में होगा, तो हम उसको मद्दे मुत्तसिल या मद्दे मुत्तसिल वाजिब भी कहा जाता है। अब क्योंकि मुत्तसिल का मतलब ही है कि जुड़ा होना, तो इसका मतलब है हरूफ मद्दा और हमजा दोनों एक ही कलमे में होंगे। इसकी मिसाल देख लेते हैं। इसकी देखें, सबसे पहले हम इसकी मिकदार देखते हैं। इसकी मिकदार है तवस्सुत। तवस्सुत का मतलब है कि 2 अलिफ यानी कि 4 हरकत के बराबर हम इसको दराज करेंगे। इनकी मिसाल देखते हैं। जा, अब यहाँ पे देखें, ये जा है, ये है हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा और उसके बाद हमजा उसी कलमे में आ गया, कोई और कलमा नहीं, ये पूरा एक ही लफ्ज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मद्दे मुत्तसिल वाजिब, यानी कि जुड़े हुए हैं दोनों, ये हमजा, ये वाला हरूफ मद्दा और ये हमजा। इसी तरह अगली मिसाल देखें, यहाँ पे भी याय मद्दा है, सी आ, यहाँ पे भी मद्दे मुत्तसिल वाजिब होगा। यहाँ पे देखें उलाइका, इसमें देखें खड़ा जबर है, हमने पढ़ा था हरकाते मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में आई, ये हरकाते मद्दा है और ये हमजा उसी कलमे में है। तो यहाँ पे भी हम मद्दे मुत्तसिल वाजिब करेंगे और इसको तवस्सुत के साथ यानी कि 4 हरकत तक हम इसको दराज करके लंबा करके अदा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मद्दे मुनफसिल जायज। मद्दे मुनफसिल जायज, मुनफसिल का मतलब होता है फासले से होना। तो जब हरूफ मद्दा या हरकाते मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में होगा तो हम उसे मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज भी कहते हैं। इसकी मिकदार जो है वो तवस्सुत होगी और इसको कसर के साथ भी, यानी कि इसको समटाइम्स तवस्सुत में और समटाइम्स कसर दोनों के साथ अदा किया जा सकता है। हम इसको 2 अलिफ के बराबर भी खींच सकते हैं और 1 अलिफ के बराबर भी दराज कर सकते हैं। इसकी मिसाल देखते हैं। देखें, बीमा उज़िला, अब यहाँ पे देखें, ये है अलिफ मद्दा और उसके बाद ये एक कलमा है, उसके बाद दूसरे कलमे का स्टार्ट जो है वो हमजा से हो रहा है। तो ये क्या होगा, क्योंकि ये दोनों फासले से है ना, मद पहला कलमा फासला है, फिर दूसरा कलमा और दूसरे कलमे का आगाज जो है वो हमजा से होगा, तो इसी वजह से इनको मद्दे मुनफसिल जायज कहा जाता है। दूसरी मिसाल देखें, याय मद्दा है, याय मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है, फी अंफुसिकुम, तो यहाँ पे भी हम मद्दे मुनफसिल जायज करेंगे और इसको पढ़ने का तरीका वही है कि या तो हम इसको 2 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे या हम इसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ये हमारा कुरान पढ़ने का जो स्टाइल होता है, तिलावत हम किस पैटर्न पे करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि हम इसको कितना दराज करें। अगर कोई 2 अलिफ लंबा कर दे या कोई 1 अलिफ करे तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आप इसको गलत पढ़ रहे हैं, दोनों तरह से ये पढ़ा जा सकता है। अच्छा, आज मैंने सोचा कि आपको कुछ मिसालें जो हैं इनकी, जो आज हमारा टॉपिक था मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल, उनकी हम कुछ एग्जांपल्स
देखते हैं, आपके सामने मैं उनको देखती हूँ, तलाश करती हूँ, सर्च करते हैं मिलके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह होंगी। अभी मुझे ये एक मिसाल नज़र आ गई इधर, ये देखें, ये सूरत यासीन खोली हुई है मैंने, इसकी आयत नंबर 10 में देखें, वसबाउन। अच्छा, अब ये कौन सी मद है? ये है मद्द मुत्तसिल, क्योंकि देखें वाव मद्दा है और उसके बाद हमजा उसी कलमे में आ गया, तो ये मद्दे मुत्तसिल है। अच्छा, मद्दे मुत्तसिल का ना एक हमें बड़ा बेनिफिट है अपने जो हमारे इंडो पाक में जो मसहफ या कुरान यूज किए जाते हैं, उनमें ये कि जो मद्दे मुत्तसिल है उसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बड़ी मद, और मद्दे मुनफसिल को हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी मद। तो ये देखें, अब यहाँ पे है, ये आयत नंबर 12 है, इसमें मद्दे मुनफसिल है, फी इमामिन, याय मद्दा है और उसके बाद हमजा दूसरे कलमे में है, तो ये मद्दे मुनफसिल की भी एक मिसाल हो गई हमारे पास। जी, नेक्स्ट मेरे पास सूरत अल कहफ है, तो इसमें भी देख लेते हैं कुछ मिसालें अगर हमें मिलती हैं। ये देखें, सबसे पहले मद्दे मुनफसिल की मिसाल है आयत नंबर 11 में, अला आज़ानिहिम, इसमें देखें हरकत मद्दा है और उसके बाद हमजा दूसरे कलमे में है, तो ये मद्दे मुनफसिल हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखें कुलना इज़ा, इसमें भी देखें ना अलिफ मद्दा है और उसके बाद हमजा दूसरे कलमे में आ गया, तो ये भी मद्दे मुनफसिल की मिसाल हो गई। इससे पहले दूनी ही इलाहन, इसमें भी देखिए हरकत मद्दा और उसके बाद हमजा दूसरे कलमे में है, तो ये भी हमारे पास मद्दे मुनफसिल की मिसाल हो गई। अच्छा, आगे देखते हैं, शायद हमें मद्दे मुत्तसिल की भी कोई एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाए। ये देखें, मद्दे मुत्तसिल की भी है एक एग्जाम्पल, लियतसाअलू, इसमें देखें अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है, तो यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल भी है। तो होपफुली आपको आज का लेसन मद्दे फ़रई की दोनों इकसाम बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। एक्चुअली ये वही छोटी मद बड़ी मद है, लेकिन हमें इनके नाम ही नहीं मालूम थे। अब हमें जब इनके नाम पता चले हैं कि ये इनके नाम हैं, तो हम इनको इसी तरह से प्रोनाउंस करेंगे और अपनी तजवीद को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट 9 फरवरी से हमारा दौरा कुरान स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह, तो ये कुछ उसके लिए शॉपिंग की गई है, जो कि हम अपने पार्टिसिपेंट जो दौरा कुरान के होंगे उनको हमारी तरफ से एक तोहफा होगा छोटा सा, जिसमें ये कुछ रमज़ान के ज़िक्र के कार्ड हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, और ये भी ज़िक्र ही है असल में, जो हमें सबसे अफजल अमाल बता दी गई। कुछ सूरत यासीन है उनको देने के लिए, सूरत मुज़म्मिल है, इसके अलावा रिस्क में कुशादगी के कार्ड हैं, और ये भी हमारे पास कुछ सूरत यासीन की कॉपीज़ हैं, जो कि हम अपने फ्रेंड्स को और अपने पार्टिसिपेंट को और अपने डेलीगेट्स को रमज़ान में गिफ्ट करेंगे। तो क्योंकि यही हमारा सदका जारिया है, आप अपने मरने के बाद जो देंगे उससे बेहतर है कि आप अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी में दें। तो ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, इसमें कंट्रीब्यूशन है मेरी फ्रेंड की, मेरी भाभी की, तो ये हम सबकी तरफ से है।